नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। दाना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूकंप पर किया मॉकअभ्यास। दादरा एवं नगर हवेली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DNHDDMA ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF वडोदरा 6ठी बटालियन के सहयोग से दादरा एवं नगर हवेली जिले के 4 अलग अलग स्थानों पर 14 फरवरी 2023 को भूकंप पर एक मॉक अभ्यास आयोजित किया। सिलवासा के टोकरखाड़ा स्कूल परिसर, जिला पंचायत कार्यालय खड़पाड़ा स्थित सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड तथा मिनी समाहर्ता कार्यालय खानवेल में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस अभ्यास में विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों, छात्रों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योगों और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। अभ्यास घटना प्रतिक्रिया प्रणाली IRS के सिद्धांत पर आयोजित किया गया था, जो स्पष्ट रूप से उन तात्कालिक कार्यों की गणना करता है जिन्हें आपदा के बाद प्रशासन के अधिकारियों द्वारा निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। भूकंप का परिदृश्य ये था कि भूकंप के कारण क्षेत्र में झटके महसूस किए गए हैं और इमारत के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लोग अंदर फंस गए हैं। 4 स्थान अर्थात टोकरखाड़ा स्कूल, जिला पंचायत, सविता ऑयल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड खड़पाड़ा और मिनी कलेक्टरेट खानवेल को नुकसान हुआ और छात्रों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को 6वीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, आपदा मित्र एवं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के स्वयंसेवकों द्वारा बचाया गया। मंचन क्षेत्र जहां सभी संसाधन स्थित थे, कलेक्टर कार्यालय में स्थापित किया गया था और पुलिस परेड ग्राउंड, सिलवासा में राहत शिविर स्थापित किया गया था। दाना जिला समाहर्ता भानु प्रभा इस मॉक एक्सरसाइज के लिए जिम्मेदार अधिकारी थी, जबकि 4वीं पारेख रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर सिलवासा इस पूरे मॉक एक्सरसाइज के लिए इंसिडेंट कमांडर और संचार प्रभारी थीं। इसके साथ ही IAS अधिकारी हिमानी मीना एवं सिलवासा मामलतदार सागर S ठक्कर सिलवासा कलेक्टर कार्यालय में स्थापित स्टेजिंग एरिया के प्रभारी थे। इसके अलावा सिलवासा नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संग्राम शिंदे इंसिडेंट कमांडर एवं आश्रय राहत प्रभारी थे। प्रियांक किशोर रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर खानवेल टोकरखाड़ा स्कूल परिसर के इंसिडेंट कमांडर और प्रभारी थे। डॉक्टर अपूर्वा शर्मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत दाना, इंसिडेंट कमांडर और जिला पंचायत कार्यालय के प्रभारी थे। खानवेल मामलतदार भावेश पटेल खानवेल मिनी समाहर्ता कार्यालय के प्रभारी थे और मिहिर जोशी श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सिलवासा सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड खड़पाड़ा के प्रभारी थे। इस मॉक एक्सरसाइज के दौरान पूरा संचार VHF वॉकी टॉकी और सैटेलाइट फोन के जरिए किया गया। यह नकली अभ्यास डीब्रीफिंग के साथ समाप्त हुआ, जिसमें कलेक्टर भानु प्रभा ने कहा कि यह मॉक अभ्यास विभिन्न हितधारकों के बीच क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा और सभी हितधारकों के बीच आपदा प्रतिक्रिया तैयारियों को बढ़ावा देगा। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। आज रोज हमने दादरा नगर हवेली में स्थित टोकरखाड़ा स्कूल में एक सिचुएशन क्रिएट की थी, जो मॉक ड्रिल हम लोगों ने शुरुआत की थी। यहाँ पे अर्थक्वेक की हमने सिचुएशन दिखाई, थोड़ा लाइव उसको दिखाने के लिए डेब्री वगैरह भी लगाई गई। यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे रेस्क्यू करना है, इवैक्यूएट करना है, उसके लिए टीचर्स को भी बताया गया और क्या क्या SOP फॉलो करना है वो भी बताया गया। और उस SOP के हिसाब से NDRF की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम एवं पुलिस कर्मी, फायर की टीम, हेल्थ की टीम, सब लोग यहाँ पे आके हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। सिर्फ ये लोकेशन पे नहीं, बट इसके साथ साथ अगर कोई डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो कंट्रोल रूम हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का कैसे काम करता है,
हेल्थ का कैसे काम करता है और पुलिस का भी कैसे काम करता है और उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी भी हमने एक्सरसाइज की। मान लीजिए कि अगर डिज़ास्टर ऐसा आया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या तो मोबाइल फ़ोन्स काम नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग सैटेलाइट फ़ोन की मदद से और बाकी जो पुलिस के पास आज के दिन में रेडियो सेट अवेलेबल है उसकी मदद से हम लोग कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं और जल्द से जल्द लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने पूरी डिटेल में एक्सरसाइज की। उसके साथ साथ ही हमने रिलीफ कैंप भी पैरेलली एस्टैब्लिश किया। वहाँ पे हमारे जो इंसिडेंट कमांडर थे उन्होंने जो भी हमारी अफेक्टेड साइट्स थी वहाँ पे अगर कोई बर्न के विक्टिम आए या कोई इंजर्ड विक्टिम आए तो उनको कैसे फर्स्ट एड भी देना है और उसके साथ साथ हॉस्पिटल में कैसे पहुँचाना है, उनका भी पूरा कम्युनिकेशन कैसे होना है, उसके बारे में एक्सरसाइज की। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी है, अगर अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आएगी तो इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, उनकी मशीनरी प्लस उनके जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनको भी अफेक्ट हो सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सरसाइज हमने एक इंडस्ट्री में भी किया, सविता ऑयल्स में, और वहाँ पे भी हमने ये पूरा सिचुएशन का एक मॉक एक्सरसाइज किया कि अगर उनके वर्कर्स जो है अगर वो कहीं फंस गए हैं या किसी वर्कर के ऊपर कोई मशीनरी का पार्ट गिर गया है तो उनको भी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो इन ऑल हमने ये सारी एक्टिविटीज़ का कल्मिनेशन किया और उसके बाद टोकरखाड़ा में डीब्रीफिंग, टोकरखाड़ा स्कूल में डीब्रीफिंग भी हुई। हम सारे डिज़ास्टर से हर एक डिज़ास्टर का हम लोग मॉक ड्रिल करना चाह रहे हैं क्योंकि आप सब जानते होंगे कि अपना जो इलाका है वो जोन 3 में पड़ता है। कभी कभी पालघर में अर्थक्वेक आते रहे हैं, तो अगर कभी हाई इंटेंसिटी का भी अर्थक्वेक आया तो उस चीज़ में हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसी के लिए आज ये एक्सरसाइज थी। ये जो आज का जो सिनेरियो जो था कि यहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल था सिलवासा का, ये यहाँ पर अर्थक्वेक के रिगार्डिंग में एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के सहयोग से और श्री VVN प्रसन्ना कमांडेंट 6वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वडोदरा के सुपरविजन में आयोजित की गई। इस मॉक के दौरान एक सिनेरियो इस प्रकार से बनाया गया कि लगभग 7 रिएक्टर सेल का एक अर्थक्वेक आया जिसमें जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो कोलैप्स कर गई, जिसमें कुछ बच्चे जो थे वहाँ पर ट्रैप्ड हो गए हैं। पहले तो सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप है उनकी जो टीमें थी वहाँ पर एक्टिवेट हुई और जिसको भी जो सरफेस विक्टिम थे उनको इवैक्यूएट किया। उसके दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा NDRF की टीम की एक डिमांड की गई। NDRF की टीम मौके पर पहुंचकर जो भी फंसे हुए विक्टिम थे उनको सुरक्षित निकाला गया। अगर इसकी हम अर्थक्वेक सिनेरियो की बात करें तो अभी जस्ट तुर्की और ये जो अपना सीरिया था वो अर्थक्वेक की चपेट में आए हैं, जो कि भारी जान माल का नुकसान हुआ है। इस मॉक के दौरान जो हमारी सिस्टर एजेंसी जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके एक समन्वय गठित किया जाता है कि तालमेल बनाया जाता है कि तो मॉक से पता चलता है कि अगर कुछ कमियां भी होती हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर डिजास्टर का सामना करें। दादरा एवं नगर हवेली ज़िले में जो हमारा लेवल 3 सिस्मिक लेवल 3 में आता है, तो यहाँ पे NDRF की 6 बटालियन जो वडोदरा में स्थापित है उसके संयोजन में एक अर्थक्वेक के सब्जेक्ट पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल में हमने दादरा नगर हवेली में 3 प्रोमिनेंट लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, जिसमें टोकरखाड़ा स्कूल कैंपस आता है जिसके अंदर गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साथ में केंद्रीय विद्यालय स्कूल भी थी। इसके सिवा डिस्ट्रिक्ट पंचायत का जो बिल्डिंग है उसको यूज़ किया गया था और साथ में खरड़पाड़ा में सविता ऑयल इंडस्ट्रीज़ करके एक लुब्रिकेंट प्लांट है वहाँ पे किया था। इन तीनों बिल्डिंग्स में एक ही साथ एक ही समय में जैसे कि 11:55 पे हमने अर्थक्वेक का एक सिनेरियो बिल्ड किया जहाँ पे बताया गया कि 5.9 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक पालघर में आया जिसकी इफेक्ट में दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट्स में आई थी। यहाँ पे इफेक्ट आने के कारण बिल्डिंग में कुछ तिराड़ पड़ी थी, कुछ नुकसान हुआ था और बच्चे फंस गए थे। अब इसके अंदर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जैसे कि हमारे पास NDRF थी, बट उससे पहले हमने आपदा मित्र वॉलंटियर का बहुत ही इफेक्टिवली उपयोग किया था। हर स्कूल के अंदर हमने आपदा मित्र वॉलंटियर को स्थापित किया था जहाँ पर ये क्लास में जाके बच्चों को बताया कैसे उन्हें कवर हेड करके बाहर निकलना होता है, सर को कवर करना होता है, निकलना होता है, खुद का बचाव करना होता है। हर लोकेशन के लिए अलग अलग तरीके के लेवल पे इंसिडेंट कमांडर आइडेंटिफाई किए गए थे। जैसे कि टोकरखाड़ा स्कूल के लिए रेसिडेंट डेप्यूटी कलेक्टर श्री प्रियंक किशोर सर IAS वो आइडेंटिफाई किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए CEO DP अपूर शर्मा सर, डॉक्टर अपूर शर्मा सर आइडेंटिफाई किए गए थे। साथ में ये मॉक ड्रिल खानवेल में भी की गई थी, मिनी कलेक्ट्रेट खानवेल में, बट हालांकि वहाँ का पूरा कार्यभार और दायित्व वहाँ के फायर ब्रिगेड को दिया गया था, जहाँ पे फायर ब्रिगेड ने वहाँ पे आके पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। साथ में एक रिलीफ शेल्टर भी बिल्ड किया गया था मेडिकल और रेड क्रॉस की टीम की सहायता से, जिसका दायित्व चीफ ऑफिसर SMC
श्री संग्राम शिंदे साहब को दिया गया था। कम्युनिकेशन इंचार्ज इस मॉक ड्रिल में माननीय रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर श्री चार्मी मैम थे और साथ में रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर माननीय कलेक्टर महोदया श्री भानुप्रभा मैम थी। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर में हमारे पास सनातन इंडस्ट्री से सेफ्टी चीफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर कमांडर दीपक थे और ओवरऑल में एसपी सर यहाँ पे ऑब्जर्वर थे। ये मॉक ड्रिल काफ़ी सक्सेसफुल रही। बाद में बच्चों ने और टीचर्स ने अपना फीडबैक दिया, जहाँ पे कलेक्टर मैम ने भी ये बताया कि हमें बच्चों की और टीचर्स की और ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिसका संज्ञान लेते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट में तय किया है कि वो आगे भी इस प्रकार के ड्रिल और बच्चों की और टीचर्स की ट्रेनिंग कराती रहेगी।